Hello everyone. Today's topic White's लॉ। वाइट्सवर्थ लॉ या लैप्लेस लॉ भी कहते हैं। देखिए बच्चों, वाइट्सवर्थ लॉ क्या है। वाइट्सवर्थ लॉ में हम ये चेक करेंगे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी उसको डिटरमिन करने के लिए हम वाइट्सवर्थ लॉ का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट if a small conductor of length dl carrying current I, then the magnetic field produced by a conductor at a point is first of all students look at this diagram। इस डायग्राम में देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया है, ऐसे करके दिया है। ये कंडक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडक्टर में जो करंट कितनी है, आई करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें हमने इस करंट का एक करंट एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है, डी एल लेंथ है, जिसकी लेंथ क्या है, डी एल, ठीक है। अब देखिए, बोलते कि हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर हमने देखना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगी, देखिए बच्चों। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, आई, ठीक है ना। ये किन पर डिपेंड करेगी, कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट का कितना फ्लो हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट की स्ट्रेंथ पर। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डी एल। अब देखिए, सेकंड ये किसकी प्रोपोर्शनल होगी, कि लेंथ ऑफ अ स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट, कि जो करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डी एल है, कि यानी कि किसी करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ये उस पर भी डिपेंड करेगी। थर्ड, ये किसकी प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट आर, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ एंगल, किसके बीच में एंगल बन रहा है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट की लेंथ और लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट आर, ये जो आर लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इसके बीच में और इस लेंथ ऑफ द एलिमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगी साइन ऑफ एंगल, ठीक है ना। फोर्थ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो पी पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना। इस पर कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये एलिमेंट जितना नज़दीक होगा तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो बच्चों, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिखेंगे, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी बी इक्वल्स टू, हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो वहाँ कांस्टेंट लिख दिया हमने, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू बच्चों होती है इक्वल टू 10⁻⁻⁷, ठीक है। म्यू नॉट इज़ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। देखिए बच्चों, म्यू नॉट क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। ये परमिएबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये एक परमिएबिलिटी एक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। सर्टन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है ना। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी, जो एक सर्टन प्रॉपर्टी है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। जैसे परमिएबिलिटी को आप दो तरह से इसमें डिफाइन करेंगे, इसके जो कैटेगराइज करेंगे, एक होती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और सेकंड होती है आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। जो परमिएबिलिटी है उसको आप जैसे परमिएबिलिटी जो होती है, बी म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर,
म्यू नॉट होता है बच्चों एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, देखिए बच्चों डी बी इक्वल्स टू के की वैल्यू हम भरेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों जब हम इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखिए बच्चों जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपका जो एंगल उसको आपको पता है साइन थीटा को आप क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप वाइट्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये जो डायग्राम है इसमें एक बहुत कंपलसरी है, विदाउट डायग्राम आपने इसको सॉल्व नहीं करना है। वैसे भी फिज़िक्स में विदाउट डायग्राम कोई क्वेश्चन करना काफ़ी मतलब मीनिंगलेस हो जाता है विदाउट डायग्राम। तो ये डायग्राम आपने ज़रूर बनाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, 2.5 मार्क्स में एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको बाइट्स वर्ड्स लॉ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट